नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जायसवाल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब फैमिली किस्मम एकेडमी 9th एंड 10th में। मेरे भाई, आपका जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चल रहा था उसमें हम लोग अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्फेयर के बारे में, हेमीस्फेयर के बारे में और कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स, है ना। आज का जो है हमारा टारगेट यही रहेगा, ठीक है ना। पहले स्फेयर पढ़ेंगे, फिर हेमीस्फेयर पढ़ेंगे और फिर दो दो चीजों को जोड़ के जो फिगर बनेगा उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। हॉलो स्फेयर रहेगा, हॉलो सिलेंडर रहेगा, हॉलो कोन रहेगा यानी अंदर से खोखला रहेगा, कुछ दो ऑब्जेक्ट उसमें रहेंगे, तो उसके कैसे सरफेस एरिया निकालेंगे। क्योंकि सारा खेल है थॉट प्रोसेस का, और सारा खेल है कि सरफेस एरिया को कहते किसको है। बताओ, सरफेस एरिया किसको कहते हैं? जो आपका सरफेस आंखों से दिखाई दे उस सरफेस के ऊपर का जगह को सरफेस एरिया कहते हैं। वॉल्यूम किसे कहते हैं? तो वॉल्यूम कहते हैं उसके अंदर का जगह, वो किस चीज से बना है, उसके अंदर कितना स्पेस बचा हुआ है, वो सारा जो होता है वॉल्यूम में आता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए, इसके पहले 2 लेक्चर हो गए हैं, अगर आप वो देखे नहीं हैं तो आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां जा सकते हैं, और अगर हम आई बटन लगा देते हैं तो वहां भी जा सकते हैं। ठीक है ना मेरे भाई। अब आइए, आ जाते हैं हम लोग स्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। स्फेयर की कहानी, आप स्फेयर देख रहे हैं, यही होता है स्फेयर। जो फुटबॉल आप देखते हैं, जो आप फुटबॉल देखते हैं वही स्फेयर है आपका। जैसे कि ये देखिए, कुछ स्फेयर आपके आंखों के सामने से हम गुजार रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ये सब जो है आपके स्फेयर है ना। अगर आप इसको भी देखें, ये भी आपका स्फेयर है, ये ब्लैक रंग का स्फेयर है, ठीक है ना। ये भी स्फेयर है, ये भी स्फेयर है, ये भी स्फेयर है। तो स्फेयर और सर्कल में कोई अंतर हमें बताए कि एक सर्कल में और एक स्फेयर में क्या अंतर होता है। सर्कल मेरे भाई 2D फिगर है, यानी कि वो एक प्लेन में आ जाएगा, जैसे कागज है या दीवार है या कोई भी जो एक प्लेन सरफेस है उसके ऊपर आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जो तुम्हारे पास फुटबॉल है वो दीवार पे कहां से आ पाएगा? वो दीवार के बाहर आ जाएगा ना। दीवार पे तो एक बिंदु वो जो है वो सटेगा उसका, जैसे कि ये बिंदु कह सकते हो कि ये सटा है दीवार में, तो एक बिंदु केवल जो है ऐसे दीवार पे सटेगा। तो जो 3D फिगर है, यानी कि उसमें एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, जेड भी आएगा। 2D फिगर क्या होता है कि एक प्लेन फिगर, जैसे बोर्ड। तो बोर्ड में सर्कल आया है, तो बोर्ड में सर्कल आया है, तो सॉरी, इसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों में ही बस वो रहेगा, तो इसको बोलते हैं प्लेन फिगर। लेकिन अब ये जो जेड एक्सिस आ जाता है बाहर की तरफ, ऐसे, है ना, बाहर की तरफ, और वो फुटबॉल जो है वो 3D में आएगा, क्योंकि वो एक्स में भी रहेगा, वाई में भी रहेगा, और बाहर की तरफ जेड एक्सिस भी हो जाता है, वो जेड में भी हो जाएगा। तो ये होते हैं 3D फिगर्स। अब आ जाइए, अब इसके हम किस किस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप इसमें देख लीजिए कि कितने फेस होते हैं। एक फेस होगा, गोल है ना। एड्ज कितना होगा? कोई एड्ज नहीं होगा, किनारा कहाँ होगा मेरे भाई? फुटबॉल में कोई किनारा दिखता है कि सब एकदम बराबर दिखता है? तो कोई किनारा नहीं है, तो इसीलिए एड्ज जो है वो 0 होगा। वर्टेक्स, चोंच जैसा कहीं निकला है फुटबॉल में? नहीं ना निकला है, तो वो भी 0 होगा। बात समझ में आया? अब आ जाओ, इसका कैसे कर्व सरफेस एरिया निकाला गया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि नीचे से जो है वो सरफेस क्या होते जा रहा है, कम हो, बढ़, पहले तो बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ठीक है ना। तो बराबर नहीं है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर से लेबोरेटरी कह सकते हो या फिर लाइफ एग्जांपल में लाइफ प्रूफ किया गया। कैसे प्रूफ किया गया जरा समझिएगा ध्यान से। जैसे एक फुटबॉल ले लो, वो फुटबॉल अंदर से पूरा भरा हुआ है, जैसे गेंद होता है तुम्हारा, वो गेंद अंदर से भरा हुआ रहता है, खोखला नहीं है वो गेंद। रबड़ का गेंद ले लो, अंदर से भरा हुआ है, ऊपर एक छोटा सा कांटीट को ठोक दो। सर गेंद खराब करवा रहे हैं, क्या करोगे, सीखना है तो करना पड़ेगा, है ना। एक छोटा सा कांटी ठोक दो, और लट्टू की जो रस्सी होती है वो रस्सी लेके आओ बड़ा सा, और पूरी रस्सी को, समझना, पूरी रस्सी को क्या करो, उस जो ऊपर जो कांटी ठोके हो यहाँ पे, उस कांटी के सहारे ऐसे गोल गोल लपेटो। तो जब गोल गोल लपेटोगे तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये जो गोल 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 है, ऐसे ऐसे
इस पे लपेटाता जाएगा। बात समझ में आया? फिर कम होते जाएगा, ऐसे कम होते होते और फिर खत्म हो जाएगा। जस्ट इमेजिनेशन तुम्हें करना है मेरे भाई। यहाँ पे एक काटी ठोके, अब यहाँ पे एक रस्सी जो है अपना गोल लपेटे, फिर गोल लपेटे, ऐसे करके। अब लपेट के पूरा छोड़ना नहीं है, बीच में जगह नहीं छोड़ना, एकदम एकदम करीब करीब लेके ऐसे 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 एकदम जैसे जैसे रस्सी से उसको घेर दिए पूरा। वही तो रस्सी जो घेराया है वही तो सरफेस एरिया है। सोच के देखो, सरफेस के ऊपर के जगह को ही तो सरफेस एरिया कहते हो ना मेरे भाई, कहते हो नहीं कहते हो? तो जो फुटबॉल पे ऊपर काटी गाड़ के उसके बाद रस्सी लपेट रहे हो, रस्सी के ऊपर का जो जगह होगी मेरे भाई, वही तो पतला रस्सी रहना चाहिए, ठीक है ना, पतला एकदम। और वही रस्सी का जो जगह होगा, जो ऊपर जो रस्सी के जगह बन रहे हैं, वही जो होगा वो सरफेस एरिया होगा। अच्छा, इसमें कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, सब बराबर होगा, अलग अलग नहीं होगा। क्योंकि भैया सरफेस ही क्या है, स्फेरिकल है। तो ऐसे अगर घूमते हो तुम, अगर ऐसे घूमते हो तो भी कर्व सरफेस एरिया में सब लेना पड़ेगा, ऊपर थोड़ी छोड़ दोगे। कर्व में ऐसे घूम रहे हो तो कैसे घूम रहे हो? तो खाली एगो एगो बस ये वाला लोगे लंबाई, ये वाला भी लोगे ही, ये वाला भी लोगे ही, ये वाला भी लोगे ही, नीचे भी ये वाला लोगे ही, ये वाला लोगे ही, ये वाला लोगे ही, तो लोगे ही नहीं सारा सारा, कुछ छोड़ोगे थोड़ी। इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया बराबर कर्व सरफेस एरिया होता है, पहले ये जान लो कि जो फुटबॉल है तुम्हारा उसका टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाता है कर्व सरफेस एरिया। लेकिन निकलेगा कैसे? तो हमने क्या बोला कि वो जो रस्सी लपेटे हो, यहां से शुरू करो और यहां पे खत्म करो। खत्म हो गया, अब उस रस्सी को कट कर दो, क्योंकि पूरी तरह से रस्सी जब लपेटा गया है तो अब एक्स्ट्रा रस्सी नहीं लेंगे, क्योंकि वही मेरा सरफेस एरिया है। अब क्या करो कि इस पूरे फुटबॉल को बीच से कट कर दो। बीच से क्या कर दो? कट कर दो। ये जो देख रहे हो ग्रीन रंग का, इसके अलोंग इसको ऐसे 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 कट कर दो, क्योंकि अंदर से खोखला है नहीं, तो पूरा का पूरा बराबर किस तरह का सरफेस दिखाई देगा? तो मेरे भाई इस तरह का सरफेस दिखाई देगा, इस तरह का। बात समझ में आया? अब क्या करो कि ये जो कट करके निकाले हो तुम बीच से, और इसको जो कहानी है उसको समझो कि ये जो कहानी को जब तुम क्या करोगे कि बीच में फिर एक काटी गाड़ो, इसके ठीक बीच में, और वही रस्सी को गोल गोल करके इस पे लपेटो। गोल गोल करके क्या करो, इसको लपेटो, उसी काटी के सहारे गोल गोल जो है इसको लपेटो। अब तुम क्या पाओगे मेरे भाई कि ये रस्सी इस पे लपेटाया तो खत्म नहीं होगा, फिर से जो एक लिए हो उस पे फिर लपेटो। इसी तरह का डिस्क होना चाहिए। अब उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए? तो जो सर्कल को तुम दो भागों में कट किए थे बीच से, उसकी जो रेडियस है, उस स्फेयर की जो रेडियस है, वही इसका भी रेडियस होना चाहिए, क्योंकि उसी को कट किए हो। स्फेयर की रेडियस क्या होती है? तो अपने इमेजिन करो कि एक बड़ा सा फुटबॉल है और उस फुटबॉल के एकदम सेंटर पे चले गए हो, ऐसे जगह पे जहां से सारे सरफेस की दूरियां बराबर है, जहां से सारे सरफेस की दूरियां बराबर है। 3D में है तो सब जगह जाओगे, सर्कुलर नहीं ना है कि केवल गोल वाला रेडियस में जाओगे, सब जगह जाओगे, अंदर बाहर पीछे आगे सब जगह जाओगे, उसको रेडियस कहते हैं। तो वो एक्चुअली अंदर तक भरा हुआ है, तो बीच से जब काटोगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो क्या होगा कि चार गो इस तरह का, चार गो जब लोगे तुम माने सरफेस, तब वो रस्सी जो होगी वो लपेट के ऐसे बाहर निकाल दो, फिर दूसरा जो लपेटे हो उसको निकाल के बाहर कर दो। समझ में आ रही बात? फिर यहां जो रस्सी लपेटोगे वो तब खत्म होगा जब चार ठो डिस्क पे इस तरह का लपेट लोगे। बस इतना समझ लो, चार को डिस्क पे जब इधर लपेट लोगे तो ये खत्म हो जाएगी रस्सी। इसका मतलब रस्सी किस पे लपेटी जा रही थी? सर्कुलर डिस्क पे, जिसकी रेडियस उस स्फेयर की रेडियस के बराबर थी। तो एक सर्कल पे पूरा रस्सी लपेटा गया तो उसका सरफेस एरिया कितना हुआ? सर्कल के एरिया के बराबर, पाई आर स्क्वायर। ऐसे कितने सर्कल लगे? चार। इसका मतलब वो जो फुटबॉल पे रस्सी लपेटी गई थी, एग्जैक्ट चार ठो, एग्जैक्ट, न थोड़ा कम न थोड़ा अधिक, एकदम एग्जैक्ट चार गो स्फेयर पे वो लपेटा गया और खत्म हो गया। इससे पता चला कि ये जो चार सर्कल का एरिया है
वो एक स्फीयर के ऊपर का जो सतह है उसके एरिया के बराबर है। और यही बात है, यही कारण है कि उसका जो सरफेस एरिया होता है, किसका होता है भाई, चलो यहीं पे बता देते हैं ना, यहीं पे बता देते हैं। कर्व सरफेस एरिया कह लो, टोटल सरफेस एरिया कह लो, वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 4 × πr²। कहोगे वो कैसे सर? तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था ना कि इस पे जो रस्सी लपेटी गई थी, ये पूरी की पूरी रस्सी कब खत्म हुई, कब खत्म हुई ये पूरी की पूरी रस्सी? ये तब खत्म हुई मेरे भाई जब पूरी रस्सी 4 डिस्क पे जाके एडजेक्ट बैठ गई। और एडजेक्ट वो सर्कुलर शेप है, गोल है ना, इसलिए। आई होप कि हम ज्यादा बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिए, अब तुम समझ जाओ, याद कर लो, जो भी करना है कर लो, ठीक है ना। अब आ जाओ वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम के लिए भी एक्सपेरिमेंट किया गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए क्या किया गया कि एक कंटेनर लिया गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, स्फीयर में तो केवल रेडियस ही ना होता है, क्या और कुछ होता है? स्फीयर में सर्कल का एक रेडियस ही ना होगा कि और भी कुछ होगा? और कुछ हो ही नहीं सकता है रेडियस के अलावा स्फीयर में। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम तो, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं सिलेंडर का क्या होता है, πr²h। अभी अभी किसका पढ़ के आ रहे हैं, क्यूबॉइड का L × B × H। तो लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर। यहाँ रेडियस स्क्वायर × h है, भाई में तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो रेडियस का स्क्वायर है तो r × h। तो इसमें भी मीटर, इसमें भी मीटर, इसमें भी मीटर। अब तुम मेरे भाई बताओ कि स्फीयर में तो केवल रेडियस है, तो वॉल्यूम निश्चित रूप से r का क्यूब होना चाहिए ना, क्योंकि r × r ही करोगे, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थोड़ी है कि उसका बिगुना कर दोगे, केवल रेडियस है तो रेडियस का क्यूब तो होगा। तो मेरे भाई क्या किया गया एक्सपेरिमेंट में कि एक बड़ा सा हॉलो सिलेंडर स्फीयर लिया गया जो अंदर से खोखला था, पूरी तरह से गोल, ऊपर एक छेद किया गया और उसमें पाइप लगा के पानी डाली गई, पाइप लगा के पानी डाली गई। तो पानी कहाँ आया, फुटबॉल के अंदर आया। इसका मतलब फुटबॉल के अंदर का जगह कितना है, जितना उसमें पानी आया है, समझे, जितना उसके अंदर पानी आया है, जो पानी का जगह है। पानी सरफेस पे नहीं होता है, सरफेस पे पानी कह सकते हो गिरा है, लेकिन पानी के सतह थोड़ा उठता है ऊपर। बोतल में देख लो, पानी उठता है ना, बीच में पूरा पानी रहता है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये बात समझा रहा है। तो वो पानी जो फुटबॉल में पूरी तरह से नखानक भरी गई थी, उसको एक कंटेनर में निकाल के नापा गया, क्योंकि जितना पानी उसमें आएगा उतना ही उस स्फीयर का वॉल्यूम होगा। क्लियर बात, बात समझ में आ रही है, क्लियर बात। अब वो पानी के साथ क्या गेम खेला गया, क्योंकि पानी को कंटेनर में या तो सिलेंडर में रख के नापेंगे कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है। तो मेरे भाई हमारे पास तो केवल रेडियस ही ना है, तो सबसे पहले क्या किया गया कि रेडियस का क्यूब किया गया, क्योंकि निश्चित रूप से एक्सपेरिमेंट जब किया जा रहा है तो रेडियस गुना रेडियस गुना रेडियस मीटर क्यूब यूनिट आना चाहिए। तो जब जो भी उसकी रेडियस थी, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, जैसा स्फीयर वैसा रेडियस, बड़ा स्फीयर बड़ा रेडियस, छोटा स्फीयर छोटा रेडियस। बात समझ में आ रही है। और उसका r × r × r किया गया, तो पता चला कि r × r × r करने से जो वैल्यू आ रहा है वो वॉल्यूम का आना चाहिए। तो ये इससे मैच नहीं किया, r का क्यूब से मैच नहीं किया गया। तो मेरे भाई जब मैच नहीं किया गया तो क्या किया गया, तो एक बार इसमें क्या किया गया कि कोई कांस्टेंट से गुना करना पड़ा, कोई कांस्टेंट से गुना करना पड़ा और फिर r का क्यूब के साथ गुना करना पड़ा, तब जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बैठ गया। क्योंकि हम तो भैया उस पानी को नाप सकते हैं कि कितना लीटर है या कितना वॉल्यूम उसका जनरेट हो रहा है, कितना मीटर क्यूब में है वो। उसको नापने के बाद ये पता चला कि r का क्यूब का करने से वो मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई ना कोई निश्चित संख्या से गुना किया गया, और ऐसा ये केवल एक स्फीयर के लिए नहीं किया गया, हजारों लाखों स्फीयर के साथ किया गया।
और हजारों लाखों स्फीयर के साथ किया गया, तो आर क्यू में जो गुना करना पड़ा वो एक फिक्स नंबर से गुना करना पड़ा। छोटा स्फीयर लिया गया तो छोटा आर क्यू किया गया, 2 मीटर वाला लिखा गया है तो 2 मीटर का क्यूब। अगर रेडियस 4 मीटर लिया गया तो 4 का क्यूब। रेडियस अगर 10 लिया गया तो 10 का क्यूब। और सारी के सारे जितने भी स्फीयर लिए गए हैं उस सबके पार्टिकुलर पार्टिकुलर वॉल्यूम निकालने के लिए वही निश्चित संख्या से गुना करना पड़ा, जो पहला जो बड़ा स्फीयर था उसके लिए, चाहे छोटा स्फीयर है उसके लिए। और वो कांस्टेंट की वैल्यू थी 4/3 पाई। 4/3 पाई, यही वो कांस्टेंट की वैल्यू थी। तो इसीलिए मेरे भाई जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ये याद रखोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ये कहां से आया, तो यही वो संख्या थी निश्चित। मतलब कि पाई की वैल्यू तो हम 22/7 जानते ही हैं लगभग, एग्जैक्ट तो अभी तक नहीं आया। और 4/3, और इसका जब गुना किया गया तो एक नंबर जो के माना गया था वो एकदम इसी के सटीक बैठ जाता था। इसीलिए ये जो वैल्यू के की होती जाती थी वो 4/3 पाई हो गई थी। और इसीलिए आज तक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो 4/3 पाई r क्यूब हो जाता है। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। अब हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब देखो जरा समझना कि ये तो हो गया स्फीयर के बारे में, लेकिन हेमी स्फीयर नाम की भी तो कोई चीज होती है जो अभी हम देख रहे हैं कि आधा अगर स्फीयर होगा तो क्या होगा, हेमी स्फीयर होगा तो क्या होगा। हेमी स्फीयर का क्या होगा, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि स्फीयर का तो समझ गए कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सब बराबर होता है, लेकिन हेमी स्फीयर में तो ऐसे गोल घूमेगा तो अलग हो जाएगा। समझो किसकी बात हो रही है, हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर। अब जो हेमी स्फीयर की कहानी है मेरे भाई, उसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर नहीं होगा। क्योंकि हेमी स्फीयर में घूमोगे ऐसे तो एक ऊपर फ्लैट सरफेस दिखाई देगा, फ्लैट, ऐसा नहीं कि स्फीयर के जैसा है कि ऐसे गोल घूमो चाहे जैसे भी घूमो वो पूरा का पूरा दिखाई दे जाए। आधा जब कट कर दिए बीच से स्फीयर को, ऐसे बीच में यहां से कट कर दिए, ऐसे यहां से बीच में ऐसे ऐसे सीधा कट कर दिए यहां से, तो ऊपर अलग नीचे अलग हो गया तो कटोरा जैसा दिखाई देगा। और वो भी कटोरा नीचे बराबर नहीं होगा, चोंच जैसा होगा कटोरा का, एकदम फुटबॉल जैसे होता है। गेंद जो होता है एक बिंदु ही तो वहां नीचे रहता है, तो ये कह सकते हैं, उसको बाउल कहते हैं, हेमिस्फीयर बाउल, ठीक है ना। अब सुनो, अगर हम स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया जानते हैं, तो अगर हेमी स्फीयर हो गया तो हेमी स्फीयर का पहले कर्व सरफेस एरिया पे आते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, पहले तो ये क्लियर हो गया कि अलग अलग होगा हेमी स्फीयर और हेमी स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग होगा। क्योंकि कर्व ऐसा दिखाई दे रहा है, तुम देख रहे हो इसको, देख रहे हो इसको, और ऊपर जो सतह है वो भी तो एक सर्कुलर है। तो दो अलग अलग सरफेस है ना, अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, तो कर्व सरफेस एरिया अलग होगा, टोटल सरफेस एरिया अलग होगा। कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो मेरे भाई पूरा जब हेमी स्फीयर था तो कर्व टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कितनी थी, सेम थी, 4 गो पाई r स्क्वायर। क्योंकि 4 गो सर्कुलर फेस पे जितना रस्सी आया था वो एक स्फीयर अपने अंदर रस्सी को गोल गोल लपेटवाया था। इसलिए हेमी स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई r स्क्वायर होगा। तो कर्व सरफेस एरिया में तो बस यही आएगा, लेकिन जैसे ही बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, अब क्या होगा, तो अब हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। कहोगे ये क्या
बात हुई। 3 पाई r² कैसे हो गया? तो हम बोले मेरे भाई कर्व सरफेस एरिया हुआ। टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए या केवल सरफेस एरिया भी बोलेगा तो बताए थे कि केवल सरफेस एरिया भी बोलेगा तो टोटल ही समझना है। और टोटल सरफेस एरिया बोले तो कोई बातें नहीं, तब तो समझ ही रहे टोटल सरफेस एरिया। अगर केवल बोलेगा कि हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालो तो कर्व मत निकाल देना, केवल कर्व और प्लस टॉप का जो सर्कल दिखाई दे रहा है उसका एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया और प्लस पाई r²। ये पाई r² कहां से आया? तो ये जो ऊपर सर्कल दिखाई दे रहा है तुम्हारा, उस सर्कल का एरिया है, उस सर्कल का एरिया है। तो इसीलिए कर्व सरफेस एरिया मेरे भाई क्या था? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r² था और ये हो गया पाई r²। तो ये 1 पाई r², 2 पाई r², 3 पाई r² के बराबर हो गया। ठीक है, तो हेमिस्फीयर के केस में टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r², कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, बात एक ही है। एक बार और बोल रहे हैं कि लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही चीज को बोलते हैं, वो 2 पाई r² है। अब आते हैं वॉल्यूम पे कि वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अच्छा लैटरल वॉल्यूम भी होगा और टोटल वॉल्यूम भी होगा, ऐसा होगा क्या? वॉल्यूम तो अंदर के जगह को कहते हैं मेरे भाई। तो ये आधा जो फुटबॉल है या आधा जो गेंद है या आधा जो सॉलिड है उसके अंदर कितना जगह है उससे बात होगी। तो पूरा जब फुटबॉल था, ऊपर जब छेद किए थे और पानी डाले थे और बीच से काट दिए तो पानी अब कितना बचेगा? एकदम आधा में बचेगा। इसका मतलब पूरा पानी को आधा हटा दिया गया। तो पूरा पानी कितना था? 4/3 पाई r³ अभी अभी पढ़ के आ रहे हो कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। तो इसको आधा करोगे तो 4/3 को आधा करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3 पाई r³, क्योंकि 4/3 पाई r³ है और 2 से भाग दोगे तो 2 से भाग दोगे तो 2 दूना 4 कटेगा ना, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से तुम्हारा हेमिस्फीयर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है ना? तो अभी तक जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं वो सारा का सारा हम तुम्हें रिवाइज करा देते हैं। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स को भी देखेंगे कि कहानी क्या है। ठीक है ना? आ जाओ। सबसे पहले क्यूबॉइड था। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, मेरे साथ बोलते रहो, रिवीजन भी होगा, याद भी होगा। पढ़ने सीखो, है ना? वीडियो की लंबाई को मत देखो। दिस इज क्वालिटी। आप पढ़ रहे हो, आप बोल रहे हो, आप हमें सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, आप अपना दिमाग का एप्लीकेशन कर रहे हो। दिस इज पढ़ाई। इसी को पढ़ाई कहते हैं, इसी को स्टडी कहते हैं, है ना? इन्हें कि बस एक बार देख लिए हो गया, नहीं, बार बार चीजों को देखो तब वो याद होती है। बार बार चीजों को करो तब वो प्रैक्टिस में आती है। तो आओ एक बार रिवीजन करते हैं। अगर पढ़ना है, नंबर लाना है तो रिवीजन तो करना पड़ेगा। आ जाओ सिलेंडर पे। सिलेंडर कह रहे हैं क्यूबॉइड पे। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लांबी बाची लाची। कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू लांबी छोड़ा जाता है 2 इंटू BH प्लस LH। फिर बोले थे इसी का वैल्यू एक और भी हो सकता है, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। तो बेस का पेरीमीटर 2 इंटू L+B इंटू हाइट। अब आ जाओ डायगोनल पे। किसका? बोलो किसका? क्यूबॉइड का। √L² B² H², अंडर रूट में पूरा L² प्लस B² प्लस H²। अब आ जाओ कोन पे। वॉल्यूम की बात कर रहे थे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? L गुना B गुना H या बेस एरिया इंटू हाइट। अब आ जाओ क्यूब पे। दिमाग में पिक्चर तुरंत क्यूब का बनना चाहिए, रिबिकल क्यूब जिससे तुम खेलते हो, रंगों को एडजस्ट करते हो एक जगह पूरा का पूरा, वही है क्यूब। उसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस 6 होता है तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया 4 इंटू साइड स्क्वायर। बात समझ में आई? और डायगोनल, डायगोनल की लंबाई कितनी होगी? तो L√3। सारा प्रूफ करवाया गया, देख सकते हो, L√3। अब आ जाओ किस चीज पे? तुम फार्मूला का सीट बोल रहे थे
तो हम फार्मूला का सीट भी दे देंगे लास्ट में, ठीक है ना, सारा का सारा जितना भी अभी हम पढ़े हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड फिगर जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ लेंगे, है ना, साथ में मजा आएगा, एक साथ लाइव क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इतना तक जरूर वीडियोस को देख लेना, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि तुम ये पढ़ लिए हो, तब आगे पढ़ाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है कि एक लेक्चर में मैं दुनिया का सारा कुछ करा दूंगा। पढ़ाई लिखाई वाली चीज है तो लेक्चर वाइज चलेगी, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, और सब सीक्वेंस से देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर बीच बीच में से देखोगे तो वैसे भी दुनिया में सारे बच्चों को तो समझ में आता नहीं है, वही बच्चों को समझ में आएगा ना जो पढ़ेगा। चलो आ जाओ अब क्यूब पे। तो क्यूब में हो गया सारा कुछ, सारा कुछ हो गया। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल का क्यूब। अब आ जाओ सिलेंडर पे। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसकी बात करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू पाई आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि सिलेंडर है, तो सिलेंडर में ऊपर भी होगा पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आ जाओ वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, या बेस का एरिया इंटू एच। और सिलेंडर का भी याद करने का तरीका बताए थे, कर्व सरफेस एरिया कैसे याद रख सकते हो, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। तो बेस सर्कुलर है तो सर्कुलर पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, और हाइट क्या है एच, तो 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का। और अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो बेस का पेरीमीटर नहीं लेंगे, एरिया लेंगे, एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। खत्म हो गई सिलेंडर भी। अब आ जाओ कोन पे। तो कोन में क्या होता है, सबसे पहले कि एल होता है, एच होता है और आर होता है। एल होता है, एच होता है, आर होता है। ये आर हो गया, ये एच हो गया, और ये एल हो गया। तो इसमें एक रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर यहां से एल निकालना चाहो तो अंडर रूट लगा के आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बार बार फार्मूला को बोलो, बार बार रिवीजन करो। एच निकालना होगा तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर निकालना हो तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हो गया। अब होता है कर्व सरफेस एरिया। तो इसका उटपटांग होता है, क्योंकि फिगर भी तो ऊपर से लेके नीचे तक बराबर नहीं है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर जो टॉप दिख रहा है सर्कल उसका एरिया, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम पे आओ। तो वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट इसका निकल नहीं पाता है, एक्सपेरिमेंट करके आता है। इतना ही हाइट का एक को सिलेंडर लिया गया, और इतना ही रेडियस का एक सिलेंडर लिया गया, रेडियस और हाइट को बराबर रखा गया। और जो कोन में पानी आती थी वो 3 बार जब इसमें डाला जाता था तब एडजेक्ट भरता था। तो पहला फार्मूला कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। दूसरा फार्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और चौथा फार्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, उसका थर्ड हिस्सा होता है कोन का। कोन भी पढ़ लिए। आ जाते हैं स्फेयर के बारे में। स्फेयर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया हो, सब बराबर होता है स्फेयर में। तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, 4 गो सर्कल का जो एरिया होता है वो एक स्फेयर अपने ऊपर जगह ले लेता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। फिर वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आ जाते हैं हेमी स्फेयर। तो हेमी स्फेयर जब करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया अलग होगा और टोटल सरफेस एरिया अलग होगा, क्योंकि एक ऊपर सर्कुलर फेस भी दिखाई देगा, एक कर्व भी दिखाई देगा, लेटरल भी दिखाई देगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो पूरा का 4 पाई आर स्क्वायर होता था, तो आधवा काट दिए हैं तो आधवा रस्सी ऊपर लगेगा, आधवा रस्सी नीचे लगेगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है अब प्लस एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। खत्म हो गया। अब आ जाओ वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम तो पूरा स्फेयर में जो पानी आएगा उसका आधा पानी आएगा, तो पूरा में 4/3 पाई आर क्यूब आता था, तो हेमी स्फेयर में 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है ना। आई होप कि ये बात तुम अच्छे से
समझ गए होगे क्या होगा मेरे भाई। चलिए ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही रहेगा। क्यों इतना रहेगा? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो डबल वाला फिगर है ना, कॉम्बिनेशन वाला, वो लाइव पढ़ाएंगे, मजा आएगा। ठीक है ना, तो आज इतना ही, संतोष करिए। और मेरे भाई वीडियो पसंद आए तो भाई को जो है सपोर्ट करो, लाइक करो। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी तो हमें नहीं लगता है कि तुम्हें मिलेगा। पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है ना मेरे भाई, तो अपने छोटे भाई को, अपने बड़े भाई को सपोर्ट भी कर दिखाओ। ठीक है ना मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।